कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी कमल नयनाचार्य महाराज जी। महाराज जी नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे सनातन धर्म की गौ हत्या के परिप्रेक्ष्य में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम पालघर की घटना से शुरू करते हैं। पालघर में महीना 2 महीना पहले जिस तरह से 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी, बड़ा निंदनीय विषय है ये। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर नांदेड़ में उसके बाद अभी कल परसों की घटना है, पंजाब में भी एक साधु की चाकू से हत्या कर दी गई जो है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो न्यूज़ प्लस के सभी दर्शकों को जो फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को राम जानकी मठ परिवार की तरफ से जय श्री राम। और आपका साधुवाद कि आपने आज इस मुद्दा को चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है। इस विषय पर पूरा देश, पूरा सनातन व्यवस्था जो है चिंतित है कि आज इस समाज में हो क्या रहा है। जो समाज में साधु संत आपसे कुछ लेता नहीं है। साधु संत अपना वस्त्र भी त्याग कर समाज को दिशा देने का काम करता है। साधु संत जो है समाज में त्याग का मूर्ति है। अगर साधु संत ही सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज में कौन व्यक्ति सुरक्षित होगा? ये बहुत बड़ा आत्मचिंतन का विषय है। सरकार और समाज ने आत्मचिंतन का विषय है। सारे सनातनियों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि साधु संत अगर इस समाज में सुरक्षित नहीं है तो आप और हम क्या सुरक्षित रहेंगे। और सरकार का विफलता है, महाराष्ट्र सरकार का एकदम निंदनीय, अति निंदनीय रवैया है। जबकि महाराष्ट्र में जो हमारे सीएम होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत तरह से दबाव दिया गया इसको टैकल करने के लिए, लेकिन उसमें वो असफल ही रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस प्रक्रिया में खाना पूर्ति से काम चलने वाला नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा चर्चा आपकी है, नांदेड़ में तुरंत अभी रिसेंट 5-10 दिन कर लीजिए, 10 दिन पहले फिर 2 साधुओं की हत्या। ये अत्यंत निंदनीय है। और क्योंकि हम लोग तो लॉकडाउन के कारण से चुप थे, अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा एक बड़ा आंदोलन हम लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। एक चीज और बताया जाए ना महाराज जी, कि इस तरह की घटनाएं जब घटती है और कोई पत्रकार जैसे अर्णव गोस्वामी ने अभी उस मुद्दे को बड़ी तत्परता के साथ दिखाया था, तो उनको हरास करने का, परेशान करने का, 12-12 घंटे तक थाने में बैठा करके उनको रखा गया था। तो क्या इस डर से कोई आदमी सत्य को उठाए नहीं, सत्य को सामने नहीं रखे? ये आज मीडिया को दबाने का सबसे ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रयास है वो खासकर महाराष्ट्र में हो रहा है। इस देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ था और किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है कि मीडिया को दबाया जाए। एकमात्र महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है कि मीडिया को लगातार दबाया जा रहा है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सत्य को पचा नहीं पा रहे हैं। साधुओं पर हमला हो रहा है, अत्यंत निंदनीय है। इसका पूरा देश में एक सुर में निंदा प्रस्ताव पास किया गया साधु संत समाज द्वारा। अच्छा, इस पे एक चीज और कहना चाहेंगे महाराज जी कि चूंकि ये राजनीतिक क्वेश्चन है, लेकिन इसी से रिलेटेड है कि आज और भी कोई देश में घटना घटती है तो कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तत्परता से आते हैं। तुरंत इधर घटना घटती है, तुरंत उनका मैसेज आ जाता है कि इस तरह का चीज निंदनीय है, ये वो। लेकिन इस मुद्दे पे, साधुओं की जो हत्या की गई, इस मुद्दे पर उन लोगों का कोई स्टेटमेंट आज तक नहीं है। ऐसा क्यों? राजनीतिक पार्टियों पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अपने अपने विचारधाराओं की बात है जी। वो दूसरे के विचारधाराओं से ज़्यादा प्रेरित हैं। खुद हिंदू हो के हिंदू का साथ देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो वैसे लोगों पर टिप्पणी करना ही उचित नहीं है मेरे हिसाब से।
जो खुद पंडित होने का दावा करते हैं, गांधी परिवार का होने का दावा करते हैं, जनेऊधारी होने का दावा करते हैं, और वो साधुओं की हत्या पर अगर कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं तो इस आधार पर उन पर टिप्पणी करना ही उचित नहीं है। लेकिन मेरा चिंता का विषय ये है कि समाज को क्या हो गया है, आज के समाज को क्या हो गया है कि इस समाज में साधु संतों पर हमला करना फैशन बन गया है। अभी आप बता रहे हैं पंजाब में भी हुआ, अपनी परसों की घटना है। तो ये निरंतर जो है अत्यंत निंदनीय, और इसके लिए समाज में जागृति लाने की जरूरत है। तो आपके सनातन धर्म में हमारे जो साधु संत महात्मा लोग हैं वो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हम इसका बड़े व्यापक स्तर पे जो है ना अपना एक जुलूस निकालेंगे, प्रतिरोध करेंगे, तो इस तरह कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। लोग महामारी का समय है जी, हम लोग जीव में ही शिव को देखते हैं, और अभी इस महामारी के समय में अनावश्यक परेशानी जनता पर, समाज पर न हो, और इसमें हम लोग सब लोग साथ हैं, और सारे साधु संत समाज साथ है, निरंतर सेवा कर रहा है, भंडारा चला रहा है। तो अभी हम लोग किसी प्रकार से सरकार पर, जनता पर कोई लोड न हो, इस कारण से चुप हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का 5वां फेज खत्म होगा, हम लोगों का एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र के मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें लाखों साधु संत इसको प्रदर्शन करेंगे, और हम तो सीबीआई जांच का मांग करते हैं इस केस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा होगा महाराज जी, गौ हत्या पे। देश में गौ हत्या पे पहले से बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उसका कठोरता से पालन नहीं हो रहा। लेकिन अभी कल परसों में अपने यूपी के सीएम योगी जी बड़ा सटीक निर्णय लेते हुए उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया है, जिसके तहत वैसे लोगों को 10 साल की सजा देने का प्रावधान है। ये स्वागत योग्य कदम है, और योगी जी साधु संत महंत हैं, इसलिए गौ माता का पीड़ा उनको समझ में आता है, और हर सनातनियों को गौ माता का पीड़ा समझ में आता है। और हम तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर, और इसी कानून को पूरे भारतवर्ष में समानता लागू कर दिया गया है, और इसका एकदम कड़ाई से पालन करने का जरूरत है, और बिहार में भी लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में भी हजारों बूचड़खाना प्रतिदिन चल रहा है, प्रतिदिन स्लॉटर हाउस में गाय काटे जा रहे हैं। पटना में भी, पटना शहर में भी बहुत सारे बूचड़खाना चल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई प्रक्रिया आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। और एकमात्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो इस समाज के रक्षक भी हैं और सुधारक भी हैं, और अपने महंत होने का, मुख्यमंत्री होने का, सनातनी होने का जो पद उन्होंने निभाया है, वो स्वागत योग्य है। और हर मुख्यमंत्री को इससे सीख लेना चाहिए। वो लॉकडाउन में गरीबों का सेवा का बात हो, गाड़ी से लाने का बात हो, छात्रों को घर पहुंचाने का बात हो। अभी तो पूरे देश में चर्चा के विषय में योगी जी, हर एक आदमी का कहना है कि हमारे राज्य में भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होते तो आज मेरा भी राज्य बहुत नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है कि यूपी जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है, साक्षात राम का नगरी है, राम का जन्मभूमि है। वहाँ पे साधु संत मठ मंदिर का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है। वहाँ से अनेक साधु संत समाज में निकले हैं, और अन्य राज्य में इस प्रकार का माहौल नहीं है, धार्मिक माहौल नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। लोग में सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ और जातिगत दुर्भावना इतना ज़्यादा है कि वहाँ धर्म जो है मजबूत नहीं हो पा रहा, और जहाँ धर्म मजबूत नहीं होगा वहाँ साधु संत जो है वो आगे नहीं आ पाएंगे। और अब हम तो विषय है कि समाज का कोई असल रोल मॉडल हो सकता है किसी भी राज्य में, वो साधु संत ही है, इसके आचरण से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज़ बड़ा मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में, हमारे ग्रामीण इलाकों में जो हमारी माँ बहनें हैं आजकल कोरोना माता की पूजा कर रही है, और बड़ा हास्यास्पद लगता है ये देख करके कि हम लोग पढ़ लिख करके आज इस युग में जी रहे हैं, और ये उसके बावजूद हमारी माताएं जो इस बीमारी को कोरोना माता के रूप में गांव में उनको फल चढ़ा रही हैं, फूल चढ़ा रही हैं, लौंग चढ़ा रही हैं।
तो ये कहाँ तक तर्क संगत उचित है हमारा? नहीं, इस पर प्रकाश डालें आप। कहीं से भी उचित नहीं है और बिल्कुल ये बिल्कुल व्यंग नहीं लगता। आज के इस व्यवस्था में, महामारी के समय में पूरा वर्ल्ड जो है इसको मान गया है कि ये एक खतरनाक वायरस है। और आज तक आप इतिहास जान जाइए कि विगत 100 वर्षों में मुगल शासन में भी कभी भगवान का पट बंद नहीं हुआ था, जो इस महामारी ने करवा दिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अनेक मंदिरों का, तिरुपति बालाजी, अनेक सारे पट बंद हो गए। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि धर्म भी मान रहा है कि एक प्रकार का महामारी, बीमारी है, वायरस है। और कुछ ढोंगी जो होता है, कहना नहीं चाहिए, तंत्र मंत्र ये सब जो है समाज को तो बर्बाद किए हुए हैं। और ढोंग के कारण जो है असल साधु संत भी परेशान हैं। तो ये उसी ढोंग का एक रूप है। और ये बता दें आपको कि सारे साधु संत का इस पर एक मत से निर्णय है कि ये एकदम गलत कार्य है और इस प्रकार का जो भी अफवाह फैला रहे हैं उससे बचने का जरूरत है। और सभी माताओं बहनों को इसको समझने का जरूरत है कि एक प्रकार का जो वायरस है, इसको पूजा पाठ और विधि भगवान का नाम देना बिल्कुल गलत है। देखिए ये तो एक बीमारी है, एक बीमारी है। और इसको हम लोग इस तरह से पूजा पाठ के माध्यम से इसका ये कर रहे हैं कि इसका गलत मैसेज दूसरे जगह जा रहा है, पूरा विश्व में जा रहा है। भारत का छवि खराब हो रहा है, न कि बिहार का, पूरा भारत का छवि खराब हो रहा है। न्यूज में भी आया था, हम देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में एक जगह है मेवात। कभी इस जगह में हिंदू और मुसलमानों की संख्या 50% हुआ करती है। आज वहाँ पे हिंदुओं की संख्या 15% मात्र रह गई है। वहाँ जो लोग हैं हमारे हिंदू समाज के, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी बहु बेटियों के ऊपर छीटाकशी की जाती है। नतीजतन वो अपना घर द्वार वहाँ से छोड़ करके वो पलायन कर रहे हैं। ये तो मेवात अभी हाल की घटना है। केरल में कुछ हिस्से हैं, यूपी में कुछ ऐसा ही जगह है। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो है ना, आपको कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जो भगाया गया था, तो ये सब चीज़ क्या है? मतलब ये हमारे देश में, हम एक देश के वासी हैं, एक देश में रहते हैं और हमारा एक स्लोगन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो फिर इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती है कि हम बहुमत के लोग हैं, यहाँ से अल्पसंख्यक लोगों को भगा करके क्या, यानी क्या सिद्ध होता है? इसे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा आज का जो देश का स्थिति है, उसमें कहीं कहीं कुछ राज्य में, कुछ क्षेत्र में, सब जगह तो नहीं कहेंगे, कुछ असुरी प्रवृत्ति जो है बलशाली हो गया है। ये सनातनियों को, सनातन धर्मावलंबियों को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें हरियाणा में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत विशेष में नहीं जानता हूँ, तो हरियाणा में भाजपा का सरकार है और भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं। तो आपके माध्यम से मीडिया से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। हम अपील करना चाहेंगे कि भाजपा के लोग इसको देखें, इस मामला को आगे आए। और उनका सरकार है, सत्ता है, और उनसे भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसका आपसे विशेष जानकारी लेकर एक साधु संत समाज का बैठक बुलाकर इस पर लोग विचार करेंगे। लेकिन उससे भी पहले सारे सनातनियों को एक सूत्र में बंधना होगा। इसे जात पात से जब तक ऊपर नहीं उठिएगा, इस प्रकार का विवाद जो दूसरे असुरी शक्ति हैं वो दबाने का प्रयास करेंगे सनातनियों को। इतिहास है, मुगल काल से ही दबाया जा रहा है, अंग्रेज काल से ही दबाया जा रहा है, जाति पाति का जहर कर, ये उसी का देन है। अच्छा, अभी कश्मीर में अनंतनाग में एक घटना घटी है। वहाँ अनंतनाग में सरपंच ने अजय पंडिता, जिनकी अभी कल परसों हाल में ही निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है। हत्या इसलिए कर दी गई है कि वो कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, प्रधानमंत्री का जो आह्वान था कि कश्मीरी पंडितों को हम कश्मीर में बसाएंगे, उस प्रक्रिया में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है। क्या है ये इस तरह की क्या मानसिकता है? इस प्रकार का मानसिकता कश्मीर में 90 के दशक से ही चल रहा है, जब लाखों कश्मीरी पंडित भाई बहनों का हत्या और अनेक प्रकार का दुराचार पापाचार किया गया था उनके द्वारा। लेकिन आज का हालिया सरकार बहुत मजबूती से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कराकर और एक स्थिर व्यवस्था प्रदान करने जा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो
असुरी शक्ति हैं, जो पापी हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि पुनः कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का वहाँ पे व्यवस्था मजबूत हो, तो वो इस तरह का निंदनीय हरकत करते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमारे सेना जो है, आप सुने होंगे कि हाल में बहुत अच्छा मुठभेड़ हुआ है, बहुत पस्त किया गया है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना सक्षम है और CRPF ऐसे पापियों से निपटने के लिए। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं महाराज जी। एक क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। अभी लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई थी और लोग घर में बंद थे, काम धंधा करने जा नहीं रहे थे। उस समय आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, लोगों के बीच सूखा पका हुआ भोजन भिजवाया था आपने, हमको लगता है हजारों लोगों के बीच में। तो ये पहल क्या था, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। विषय है कि सनातन धर्म में जो शास्त्र में हमारा जो वर्णन है, नर में ही नारायण का वास है, जीव में ही शिव को दर्शन करते हैं। और जो नर में नारायण को और जीव में शिव को नहीं देख पाएगा, उसको मंदिर में शिव नहीं मिलेंगे। तो इसी कड़ी में जो लॉकडाउन हुआ तो पीछे बहुत लोग रोड पे जा रहे थे, वो प्रवासी मजदूर। तो इसे संज्ञान में लॉकडाउन फर्स्ट और 2-3 में हम लोग सेवा किए थे मठ परिवार के द्वारा। तो उसमें करीब लगता है 30-40 हज़ार खाना का पैकेट और कुछ कच्चा राशन भी, जितना बन पाया, जितना क्षमता मठ का था, जितना हम लोगों का क्षमता था, सेवा में लगे रहे और निरंतर लगे रहते हैं। ये तो एक विषय है, यह महामारी का समय है, हम लोग निरंतर दरिद्रायण भोज करते हैं। साल में 5-6 भोज हम मठ पे अपने करते हैं, जिसमें हजारों हजार लोग को हम लोग प्रसाद करवाते हैं। वो तो देखिए महाराज जी अन्य दिनों में जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस समय कोरोना काल में आपके द्वारा या आपके मठ द्वारा भी इस तरह का क्रियाकलाप किया जा रहा है, तो सही में सराहनीय कार्य है। इसके लिए सही में आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद करते हैं। भगवान की कृपा। आगे बढ़ते महाराज जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने संकल्प किया है कि पूरे देश में 108 बंद पड़े हुए जो मठ हैं उसको पुनर्जीवित करने का कार्य आपके द्वारा किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया आपका शुरू है और अभी तक आपने कितने मठों का पुनर्निर्माण है, उसको या पुनर्जीवित किया है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। अभी बिहटा राम जानकी मठ जिनपुरा, अजमान नवतपुर, पालीगंज और एक गौरा जगदीशपुर गांव है विक्रम के पास, उसमें मठ में लगे हुए हैं। और एक अभी बिरला मंदिर जमशेदपुर झारखंड उसका प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो निरंतर अभी जो क्रियाकलाप में 4-5 मठ को हम लोग संचालन में विधि में लग चुके हैं, लगे हुए हैं, निरंतर विगत वर्षों से लगे हुए हैं। और नारायण का कृपा रहा तो आने वाले समय में सिर्फ पटना जिला में 50 मठ बंद पड़े हुए हैं। निरंतर सेवा में है। अब तो मठ मंदिर में कोई रहने के लिए नहीं तैयार है, कोई जाने के लिए नहीं तैयार है। हमारा जितना भी सनातनी भाई है उसको मठ मंदिर से कोई मतलब नहीं है। सारा मठ मंदिर खंडर बना हुआ है। और एक शब्द इसमें जोड़ना चाहेंगे, सनातन धर्म का मूल जो है वो मठ मंदिर है। आपका पहचान जो है वो मठ मंदिर है। अगर मठ मंदिर ही नहीं रहेगा तो आपका कोई पहचान नहीं रहेगा। इस बात को पहचानिए और आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि मठ मंदिर संरक्षण संवर्धन में आगे आइए, जो सहयोग हो। कोई भी मस्जिद ऐसा नहीं है जिसका बॉल हुई है, कोई भी मस्जिद ऐसा नहीं है जिस पर पेड़ उगा हुआ है। आप देख लीजिए पूरे देश में, बिल्कुल सही कहा। और आप चलिए मेरे साथ, मैं 50 मंदिर दिखा सकता हूँ जो खंडर बनाऊंगा। नहीं तो ऐसा कारण क्या है? उसका कारण भी है। उसका कारण है कि वहाँ के कुछ निजी लोगों का स्वार्थ, वो सनातनी है, उनके स्वार्थ, जगह जमीन के कारण जो है सारे मठ मंदिरों पर कब्जा है। सरकार को कोई मतलब इस विषय से नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। हम तो सरकार को कहते हैं कि जितना मठ मंदिर का हमारा जमीन है, अभी हम लोगों के पास 50-60-100 बीघा करीब जमीन है, वो सब ले ले, सब में स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, यूनिवर्सिटी खोल दें, आप उसको विकास के लिए लगाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक व्यवस्था बनाइए जिसमें मठ मंदिर का संरक्षण संवर्धन चलते रहे। और आपको बता दें, आपको कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगा कि राजस्थान में ऐसा व्यवस्था है। राजस्थान में एक ऐसा है, वो
देव संस्थानम एक विभाग है राजस्थान सरकार में, जो पुराने ऐतिहासिक मठ मंदिरों का संरक्षण और संवर्धन करती है। हाँ, और ये आज के सरकार में नहीं, पुराने सरकार से ही है। और जो विभाग है वो पूरा संरक्षण संवर्धन करती है। और बिहार के सरकार का जो विषय है, तो बिहार सरकार किसका संरक्षण करती है? तो अशोक धाम मंदिर बढ़िया, हरिहर नाथ, पटना महावीर मंदिर, मतलब जिस मंदिर से करोड़ों का आय है, वो मंदिर को सरकार ने ट्रस्ट बना के रखा, पकड़े हुए है ना, उसको संचालन में लगी हुई है। और जो मंदिर में कोई देखने के लिए नहीं किया है, चलिए हमारे साथ पालीगंज, पटना, बीरता, गौरा, जगदीशपुर, 20 गाँव का नाम बताएंगे। मसौढ़ा, पालीगंज में 50 बीघा जमीन मठ का, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। तो सरकार को एक व्यवस्था, एक विभाग बनाना चाहिए। एक न्याय परिषद बना दिया बिहार में, और वो न्याय परिषद आज के डेट सक्रिय ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। पटना शहर में एक मठ का जमीन है 50 कट्ठे 100 कट्ठे का, उस पर खटाल से कब्जा है 20 वर्ष से, कोई देखने वाला नहीं है। और हम तो कहते हैं कि सारे जमीन को आप ले लीजिए, उसमें स्कूल, कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, नहीं काम है हमको जमीन का। सिर्फ मठ मंदिर का संरक्षण संवर्धन तो करिए, एक व्यवस्था बनाइए। और आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, इस मुद्दा पर बात होना चाहिए। तो जनता को इस विषय से मतलब नहीं है, जनता को मतलब नहीं महाराज, तो जनता भी ग्रहण चीजों या गुमराह हो गई है, जो भी कहिए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का दायित्व और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवा में लगे हुए जो लोग गुमराह हो गए हैं, अपना सनातन धर्म से जो विमुख हो गए हैं, उनको रास्ते पर लाने के लिए आप लोग का प्रयास विगत वर्षों से प्रयास जारी है। लेकिन बात है कि संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग का संघ शक्ति जो है संघ है, संगठन है। तो जब तक समाज, सनातन व्यवस्था ये एक नहीं होगा, ये बात को नहीं समझेगा कि मठ मंदिर का क्या महत्व है। नहीं, लेकिन हमको तो लगता है कि आपके नेतृत्व में वो चीज़ बहुत बेहतर ढंग से शुरुआत हो रहा है। आपका प्रयास आपने एक मठ से शुरू किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि आप 5वें मठ का भी झारखंड में 5वें मठ की स्थापना के लिए अभी जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि आपके नेतृत्व में ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से विकास होगा और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। आगे एक क्वेश्चन महाराज जी हम केरल से करेंगे। केरल में साक्षरता दर 93% है, यानी मैक्सिमम लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक घटना घटी, एक गर्भवती हथेली को बड़ी निर्ममता से वहाँ पे फल के अंदर पटाखे डाल कर उसको दे दिए खाने के लिए, और उसके मुंह के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया। और वो हथेली दर्द से परेशान होकर के इधर उधर भटकती रही। जब उसको कहीं से राहत नहीं मिला तो उसने क्या किया कि एक तालाब में जाकर के अपने आप को वहाँ स्थिर कर दिया और वहीं पर उसने प्राण दे दिया। तो ये जो निर्ममता कहने की, जब आप साक्षर हैं, साक्षरता का क्या मतलब, क्या पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरे के दर्द को भी समझें। हमारे अंदर जिस तरह से प्राण है उस तरह उसके अंदर भी प्राण है, उस चीज़ को भी लोग को समझना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग से ही विवेक होता है। शिक्षा और ज्ञान दोनों नदी का दो किनारा अलग अलग चीज़ है। तो सिर्फ शिक्षा है तो आप ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे खासकर जिस जगह का बात करें केरल, तो केरल में आज हिंदू का आबादी बहुत कम हो चुका है। कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन कम है। तो जब सनातनी का आबादी ही कम होगा तो दया धर्म नहीं तन में क्या देखो दर्पण में। जब दया, हमारा धर्म का जो प्रथम चरण है क्या है, सत्य, प्रेम, समर्पण, दया, करुणा, ये हमारा धर्म का पहला चरण है। तो जिसके पास सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, जिसके लिए हाथी, आप हथनी का बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, गजानन रूप है, गणेश का रूप है। उसके साथ साथ आप जान जाइए कि जितने भी जीव हैं सब में भगवान का अंश और सब भगवान का सवारी है आपके सनातन व्यवस्था में। और हम लोग किसी भी जीव का हत्या जो है उसमें पाप बताया गया है सनातन व्यवस्था में। और कोई भी सनातनी कितना भी पापी हो, वो कभी भी हाथी और गणेश का, गजानन अवतार का
कभी भी पाप नहीं कर सकता। इसका हम गारंटी दे सकते हैं, जो भी किया होगा वो सनातनी नहीं है ये तो और मानवता के विरुद्ध भी है। किसी प्रकार का किसी भी जीव का आप अगर हत्या कर रहे हैं तो इसमें कहीं भी मान्यता नहीं और ये निंदनीय है। इस पर सरकार को प्रश्न जनता को उठाना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ और बड़ा विचित्र है उन राज्यों के मामले में कि अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर वहाँ की व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है या उनकी कमियों को दर्शाता है तो तुरंत वहाँ की सरकार उसके ऊपर एफआईआर कर देती है। अभी मेनका गांधी कुछ दिन पहले जीव जंतु का ही मंत्रालय उनके पास था पिछली सरकार में, तो उनको बहुत जानकारी है जीव जंतुओं के बारे में। तो ये अभी जो हाथी के साथ हुआ, ये जो सिंपल सा घटना है, उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों जीव हैं जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो तुरंत अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, तुरंत मेनका गांधी के ऊपर एफआईआर कर दिया गया। बड़ा विचित्र लगता है। अभी कुछ दिन पहले अपना जी के जो सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने भी कश्मीर समस्या को बड़े प्रमुखता से उठाया था, उनके ऊपर भी उन्होंने एफआईआर कर दिया था केरल की तरफ से ही। इसका मतलब क्या है कि मान लिया जो सत्य चीज़ है तो सत्य चीज़ को उस डर से छोड़ दिया जाए कि नहीं सत्य को उजागर करेंगे तो वहाँ की सरकार हमको जेल में बंद करवा देगी या इस तरह की चलेगी। ये कहाँ तक न्याय संगत है? सत्यम परम धीमहि, सत्य सबसे ऊपर है एक। और दूसरा कि किसी की आवाज़ उठाने से और कोई जेल के डर से कोई आवाज़ न उठाए, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, जो आदमी सत्य बोल रहा है या जो बात सत्य है तो सरकार अपने आलोचना को नहीं बचा पा रही है और ये एक प्रकार का विचारधारा है। ये एक ऐसा विचारधारा है जो पूरी प्रकार से इस धर्म के सनातन परंपरा के खिलाफ है। शुरू से ही है, शुरू से ही इस सनातन परंपरा के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं और इनका विचारधारा है किसी भी हाल में इस सनातन व्यवस्था को दबाइए। और यही काल रहा अंग्रेजों के समय में भी, मुगल के समय में भी। अब जो है ये केरल वाले लोग हैं, बंगाल वाले लोग हैं, ये लोगों का विचारधारा है कि दुर्गा माता का जुलूस को बंद कर दीजिए, मुहर्रम का जुलूस को निकलने दीजिए। ये सब क्या है? ये इस प्रकार का विचारधारा है कि इस देश में हिंदुस्तान से हिंदू को अलग कर दीजिए, ये हिंदुस्तान न रहे। तो ये इस प्रकार का विचारधारा कहीं ना कहीं तो महाराज जी ये हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा खतरा है। और आपको बता दें कि एक प्रकार का पूरा वर्ग जो है लगा हुआ है। अच्छा, ये तो एक बड़ा बात ये है कि खैर मनाइए कि आज हम लोग के पास आरएसएस जैसा संस्था है जो आपके सनातन व्यवस्था और पूरे संघ का रक्षक है। और आपका योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं, महंत और संत जो आपका सनातन का प्रचारक है, धर्म ध्वजा को पकड़े हुए हैं। तो ये लोग के कारण जो है कुछ कहीं ना कहीं व्यवस्था को बचा हुआ है और बच रहा है जहाँ। अच्छा, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बहुत बदलाव आया है, ऐसा नहीं है। आप पूर्व काल के सरकार को याद करिएगा तो पूर्व काल में खुल के आप इतना न पूछ पाते न हम बता पाते, और इतना बताने और पूछने में तैयार हो जाता है। ये समय भी था। आज तो कम से कम भगवान खुल के बता पा रहा है। लेकिन विषय ये है कि कुछ अभी भी त्रुटि है जिसको दूर करने का जरूरत है। और एक विषय जो आप शुरू में उठाए तो उस पर हम रोशनी डालना चाहेंगे। सरकार को एक ऐसा एमेंडमेंट लाना चाहिए अब, क्योंकि जरूरी हो चुका है। सारे साधु संतों को चाहे तो सरकारी सुरक्षा मुहैया कराए या फिर उनको सबको आरम्स का दंड का लाइसेंस मुहैया कराए, क्योंकि साधु संत जो है समाज का धर्म का रक्षक है। अगर वही नहीं रहेगा तो आपके पास तो जीने खाने से समय कहाँ है? आपको ऑफिस जाना है, घर देखना है, कमाना है, परिवार चलाना है। तो मठ मंदिर कौन चलाएगा? इसके लिए कुछ विशेष लोग हैं, तो उनके सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था अनिवार्य किया जाए, एक एमेंडमेंट लाया जाए। आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं, भारत सरकार से एक एमेंडमेंट लाइए, सारे साधु संत महंतों का सुरक्षा संरक्षण के लिए आप व्यवस्था करिए। आज बड़े बड़े जामा मस्जिद के जो इमाम हैं या बड़े बड़े इमाम को आपको लाव लश्कर का बॉडीगार्ड मिला हुआ है, कोई साधु संत के पास नहीं है। तो इस तरह की असमानता है, इस तरह की असमानता क्यों? अल्पसंख्यक के नाम पे हम बहुसंख्यक में इसलिए मर रहे हैं। हम लोग जो मर रहे हैं उसका कारण क्या है कि आप बहुसंख्यक है, आप मरिए, आपका आबादी बहुत ज़्यादा है और अल्पसंख्यक के नाम पर सुविधा मिल रहा है। अभी
महाराज जी, अभी सनातन धर्म की हम लोग बात कर रहे थे, इस क्रम में एक चीज़ मैं और उजागर करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले जो उपद्रव हुआ था, तो लोगों को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम या ऐसे ही अभी हम कहीं देखे हैं, न्यूज़ में पढ़े हैं कि करोड़ों लोग का नौकरी चला गया है, जीडीपी गिरा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था चरमराया हुआ है, और इस समय में इलेक्शन का बोझ जनता के पैसे से जनता पर डालना तत्काल में उचित नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। और महामारी का दौर है जहां भगवान का विशाल विशाल कपाट जो है मंदिर का बंद है, तो आपको समझना होगा कि कितना बड़ा बात है। और ये लेकिन शासन को राजनीति से छुट्टी करा है, शासन को कोशिश से मतलब है, शासन को मिलना चाहिए। और समस्या है कि जनता भी इस बात को समझने के लिए नहीं तैयार है। जनता भी जात पात में इतना गिर चुका है कि सिर्फ आप देखिए कि हर बात में जात होता है। आपसे कोई परिचय पूछे तो आपसे परिचय नहीं होगा कि आप तिलक लगाते हैं, हिंदू हैं, सनातनी, कोई मतलब नहीं। वो सीधे पूछे कौन जात है, और इससे खासकर व्यवहार प्रभावित है, इसका इलाज नहीं है। एक प्रश्न और महाराज जी, अभी मैंने क्वेश्चन आपसे दिया था योगी जी के बारे में, कि सब प्रांत में लोग चाहते हैं योगी जी की तरह ही हमारे देश का नेतृत्व करने वाला सीएम मिल जाए, तो आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न आपसे है मेरा, आप भी योगी हैं, तो आपका इरादा क्या है आगे इन फ्यूचर राजनीति में, बिहार की राजनीति में आने का है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा मानना है कि जो मठ मंदिर संरक्षण संवर्धन काम है, यही मेरे जीवन में पूरा हो जाए तो हम तो अपने जीवन को सफल मानेंगे। और इसके सिवा ये झूठ बोलने आता नहीं है, बांटने आता नहीं है, तोड़ने आता नहीं है। तो जिसको ये तीन काम आता नहीं है उससे राजनीति कहाँ से हो पाएगा? और सत्य बोल के राजनीति करना ही तो कल्पना ही करना बेकार है। और हम लोग सीधा बोलने वाले लोग हैं, वो बचेगा नहीं लोगों को। अंत में एक क्वेश्चन और महाराज जी, अभी ये जो कोरोना आया, देश विदेश सबको संक्रमण में ले लिया, 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद अम्फान तूफान आया जिसने बंगाल उड़ीसा को तबाह कर दिया। अभी निसर्ग तूफान आया जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचा दी है। दिल्ली में 2-4 दिन तक भूकंप के झटके आ रहे हैं। इस तरह की कुछ छोटी घटनाएँ ये होती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का संकेत तो नहीं है कि आपने हमारे साथ जो छेड़खानी की है, हमारे साथ जो छेड़छाड़ किया है, उसकी भरपाई का प्रयास तो ये प्रकृति नहीं कर रही है हम लोगों के साथ में। आपके सवाल में ही इसका जवाब जी, प्रकृति जो है अब खुल के कह रही है जी कि अब रुको, अब नहीं रुकोगे तो हम रोक देंगे। जी। और रहीमन जी बहुत पहले कह दिए थे कि रहीमन नर क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, पशु पक्षी आज़ाद हैं, पिंजरे में इंसान। अभी जो दृश्य देखे न्यूज में, वो घड़ियाल रोड पे घूम रहा है हिरन, और हम लोग बंद हैं। हाँ, वही क्या है। और ओजोन लेयर जो है अपने आप 80-90% तक रिपेयर हो गया। सारा इतना 1000 करोड़ रुपया बहाने के बाद गंगा साफ नहीं हुई, और ये कोरोना और सिर्फ लॉकडाउन में। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि हमको साल में 10 दिन लॉकडाउन करना चाहिए। जी, हो सके तो महीना में 4 दिन करिए, संडे शनिवार इतवार को लॉकडाउन कर दीजिए। क्या जरूरत है इतना बेचैनी का? साधु संत तो हमेशा लॉकडाउन करते हैं, हम लोग को क्या फर्क है? कहीं मड़ई में बैठ के जाप करने लगे, लॉकडाउन हो गया। महीना में 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, और वो 2 दिन को लॉकडाउन नहीं है, उसको कहिए कि आज प्रकृति डाउन है, उसको प्रकृति डे बना दीजिए। जैसे योगा डे बनाया उसे प्रकृति डे बनाइए। तो 2 दिन पूरा बंद रहे। 2 दिन महीना में, साल में, जो भी आप तय कर लीजिए, वो प्रकृति डे है। उस प्रकृति डे पर कोई मोटर, कोई कंपनी, कोई व्हीकल कुछ नहीं चलेगा। इसको विचार करना चाहिए। और साधु संतों का समागम करना चाहिए सरकार को। करना नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट के साथ बैठता है तो बढ़िया चीज नहीं निकल के आएगा। संत समागम होना बहुत जरूरी है। साधु संतों से राय चर्चा करके कुछ करे तो बहुत विकास होगा। महाराज जी, लास्ट अंत करने से पहले एक हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ शब्द आप कह दें, कैसे रहें इस कोरोना काल में, कैसे अपने को बचाएं, कुछ तरह आपके मन में जो विचार हो हमारे दर्शकों के लिए। मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है करबद्ध आप लोगों से कि
मास्क तो जरूर ही पहने। देखिए मैं स्टूडियो में हूँ, सैनिटाइज व्यवस्था है, फिर भी मैंने अपना पूरा प्रॉपर व्यवस्था लेके चला हूँ जी। और आप सब भी मास्क पहने और सैनिटाइजर का, हैंड वॉश का, जो भी सरकार द्वारा निर्देश है उसका अनुपालन करें। और 2020 जो है कुछ करने का साल नहीं, 2020 जो है वो बचने का साल है। इस बात को समझिए, 2020 बचने का साल है, 2021 में कुछ करिए है। और अभी सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर, रामायण के अनुसार 4 सुख बताया गया है। प्रथम सुख है स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख सुशीला नारी, तीजा सुख आज्ञाकारी पुत्र और चौथा सुख घर में हो माया। तो धन कमाने, ये सारा व्यवस्था का जो साल हो 2021 होगा। 2020 में आप सबों से मेरा कर्म निवेदन है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बच के रहें। यह बचने का साल है, आप शुरू से ही देख लीजिए। और इसी के साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना समय मुझे दिया और महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ चर्चा में स्वामी कमल नैनाचार्य महाराज जी थे, उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी बातों पे, सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया और बहुत अच्छा लगा। इस जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सरकार ने हम सबको अपने ऊपर छोड़ दिया है कि अब आप लोग कैसे रहिए, लेकिन सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, हाथ को बार बार धोएं और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हाँ जी।